डैशबोर्ड पे जाने के बाद पेजेस पे जाओ और ऑल पेजेस पे जाओ। अब जो भी आपको पेज डिज़ाइन करना है, से आपको होम पेज डिज़ाइन करना है, उस पेज पे आप एडिट कर लो। पेजेस में जाके, ऑल पेजेस में जाके, मुझे सपोज अबाउट मी का पेज डिज़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे अबाउट मी को एडिट कर लूँगा। आपको अगर कोई और पेज डिज़ाइन करना है, सिर्फ ब्लॉग का पेज डिज़ाइन करना है, तो आप वहाँ पे ब्लॉग सिलेक्ट करोगे। जो भी आपको पेज डिज़ाइन करना है वो आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस में या तो हम वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट पेज बिल्डर है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पेज बिल्डर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, मुझे इससे अबाउट मी पेज डिज़ाइन करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो अबाउट मी पे टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो डाल दो आप। फिर उसके बाद आपको जो भी इमेज डालनी है आप वो इमेज डाल दो। फिर उसके बाद आपको पैराग्राफ डालना है, पैराग्राफ डाल दो। ऐसे करके आप अपना जो भी कंटेंट है वो डिज़ाइन करते जाओगे और अपनी वेबसाइट जो है वो आप बना लोगे। बट ये बहुत लिमिटेड है, वर्डप्रेस का जो ये डिफ़ॉल्ट एडिटर है ना, इसमें बहुत सारी लिमिटेशन है। तो इसके लिए हम एक पेज बिल्डर डाउनलोड कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे, जिसका नाम है एलिमेंटर। और बाय यूजिंग एलिमेंटर हम बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। एलिमेंटर एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेज बिल्डर है। कैसे आप डाउनलोड करोगे एलिमेंटर को, प्लगइन्स में जाओगे, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू करोगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे एलिमेंटर। अब जैसे ही आपने यहाँ पे एलिमेंटर सर्च किया, जैसे आप यहाँ पे एलिमेंटर सर्च करोगे तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे ये एलिमेंटर प्लगइन शो हो जाएगा। अब इसके 5 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है एलिमेंटर के। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा होगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर देना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है और एक्टिवेट किया हुआ है। जैसे अगर ये वाला मुझे करना तो इंस्टॉल नाउ एंड देन एक्टिवेट, तो ये प्लगइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसके एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर की मदद से हम अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब पेजेस पे जाते हैं, ऑल पेजेस पे जाते हैं और इसको एडिट करते हैं पेज को। एडिट करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर यहाँ पे लिखा आएगा, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। इस तरह से ये आपका एडिटर ओपन हो जाएगा एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद। और यहाँ पे हम अपने पेज को एडिट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक है आपका ऐड सेक्शन और एक है ऐड टेम्पलेट। तो हमें क्या करना है, सेक्शन बाय सेक्शन हम इसमें अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ऐड न्यू सेक्शन करता हूँ। आपको कितने कॉलम का सेक्शन चाहिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम? तो मुझे 1 कॉलम एक सेक्शन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस 1 कॉलम सेक्शन को ऐड करने के बाद अगर आपको इसको 2 कॉलम बनाना है तो आप इसको राइट क्लिक करो एडिट कॉलम पे, यहाँ पे ऐड न्यू कॉलम कर दो। ये 2 कॉलम हो गया। एक और कॉलम इसमें ऐड करना है, राइट क्लिक ऐड न्यू कॉलम, 3 कॉलम आ गए। राइट क्लिक ऐड न्यू कॉलम, 4 कॉलम हो गए। तो अभी मुझे 1 कॉलम ही रखना है तो मैं इनको डिलीट करूंगा। ठीक है, एक सेक्शन में 1 कॉलम। ये जो ब्लू वाला है, ये जो आ रहा है पूरा, ये ब्लू वाला एक सेक्शन है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो एडिट सेक्शन आ रहा है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है ब्लैक वाला। तो अभी मुझे एक ही कॉलम रखना है तो मैं यहाँ पे 1 कॉलम रख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस कॉलम पे एक इमेज लगानी है। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इमेज लगानी है। एडिट सेक्शन पे क्लिक करो। एडिट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखते हैं, लेआउट, स्ट्रक्चर, एक एक करके सब समझेंगे। अभी जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं आपको बताता जाता हूँ, धीरे धीरे सारा कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखो लेआउट में ये बता रहा है बॉक्स्ड या फिर फुल विड्थ। आपको ये बॉक्स रखना है लेआउट या फिर फुल विड्थ रखना है। मतलब जो हम यहाँ पे
कंटेंट डालेंगे ना उस वो एक बॉक्स में आए या फिर एक फुल विड्थ आए, तो ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो आपको कैसे रखना है। मुझे ये बॉक्स ही रखना है, कंटेंट जो यहाँ पर डलेगा ना वो एक बॉक्स में डलेगा रादर देन इस सेक्शन के फुल विड्थ में। अब यहाँ पे एक है स्ट्रेच सेक्शन। स्ट्रेच सेक्शन करने पे देखो क्या हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे पूरा एंड हुआ वेबसाइट के। अगर मैं इसको स्ट्रेच सेक्शन को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आ जाता है साइड में, तो मुझे ये वाला सेक्शन स्ट्रेच करना है तो मैं यहाँ पे स्ट्रेच सेक्शन को ऑन कर देता हूँ। हाइट वगैरह ये अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अभी इसको हम आगे देखेंगे लेआउट को। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये 100% स्ट्रक्चर ही रहता है, एक ही स्ट्रक्चर है आपके पास। ये ना थीम टू थीम वेरी करेगा, आपके पास अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे, तो इसमें तो हमारा एक ही 100% का स्ट्रक्चर है। स्टाइल पे आ जाते हैं। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है बैकग्राउंड का। अगर आपको बैकग्राउंड ऐड करना है तो यहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, क्लासिक बैकग्राउंड, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, वीडियो बैकग्राउंड और स्लाइड से क्लासिक बैकग्राउंड ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लासिक पे क्लिक किया। कलर लगाना है आपको बैकग्राउंड में, कलर लगा सकते हो, इमेज लगाना है, इमेज लगा सकते हो। चूज इमेज पे क्लिक करो, अपलोड फाइल्स पे जाओ, सिलेक्ट करके अपनी इमेज यहाँ पे आप अपलोड कर दो, और जो पहले से आपने इमेजेस अपलोड कर रखी है मीडिया में वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैंने ये वाली इमेज पहले अपलोड की हुई है, इसी को ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये इसका सेक्शन का बैकग्राउंड मैंने सेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इस सेक्शन के बैकग्राउंड को लगाने के बाद यहाँ पे एक बार लेआउट पे जाते हैं, लेआउट में हाइट पे जाते हैं और हाइट में मिनिमम हाइट पे जाते हैं। मुझे इसकी हाइट रखनी है 600 मिनिमम, तो यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया। अब देखो ये बैकग्राउंड लग गया। मुझे अपनी वेबसाइट पे इसी तरह से सबसे पहले एक बैकग्राउंड चाहिए था, और ये बैकग्राउंड लगने के बाद एक बार स्टाइल पे जाओ। स्टाइल में यहाँ पे पोजीशन चाहिए सेंटर, सेंटर पोजीशन कर दो। अब ये सेंटर में आ गया। और यहाँ पे अटैचमेंट आपको ये स्क्रॉल में डालना है या फिक्स डालना है। देखो अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो क्या होगा, मैं स्क्रॉल करता हूँ तो क्या होगा, जब मैं इसको पब्लिश करने के बाद स्क्रॉल करूंगा ना तो ये इमेज साथ ही स्क्रॉल हो जाएगी, और अगर मैं फिक्स्ड कर देता हूँ तो इमेज फिक्स्ड रहेगी। देखो अभी आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा, मैंने फिक्स्ड किया है अभी इसको इमेज को, तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, इमेज देखो फिक्स्ड है, वेबसाइट स्क्रॉल हो रही है ना। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ स्क्रॉल, तो अब ये वेबसाइट के साथ ही इमेज स्क्रॉल हो रही है। तो कौन सा बेटर है, स्क्रॉल बेटर है या फिक्स्ड बेटर है? फिक्स्ड बेटर है। ठीक है, फिक्स लगा देते हैं। फिक्स से थोड़ी ये एडवांस लगती है वेबसाइट। अब देखो आगे जाके और भी बेटर, बहुत अच्छा लगेगा ये फिक्स्ड अगर हम रखते हैं, तो इसको फिक्स्ड हम रख देंगे। और इसको आप जब भी चेंज करो अपडेट करते रहना साथ के साथ। जो भी आप चेंजेस करो अपनी वेबसाइट में मेक श्योर करेंगे कि उसको हम साथ के साथ अपडेट कर दें। अब यहाँ पे एक सेक्शन हमने क्रिएट कर दिया। अब इस सेक्शन के अंदर हमें डालने होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंटर का जब हम यूज कर रहे हैं तो एलिमेंटर ने हमें काफी सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये प्रो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंटर का जो प्रो प्लगइन आता है उसमें यूज होते हैं। ये जनरल एलिमेंट है, ये वेबसाइट से रिलेटेड कुछ एलिमेंट हैं। ये वो कॉमर्स, जब हम आगे ई कॉमर्स करेंगे उसके एलिमेंट्स हैं। और हमने जो थीम करी हुई है ना फ्लॉक्स, उस फ्लॉक्स थीम के ये एलिमेंट्स हैं कुछ। तो यहाँ पे मुझे काफी सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अभी मुझे जो भी एलिमेंट चाहिए होगा वो एलिमेंट मैं यहाँ से ले सकता हूँ। आप इनको एक्सपैंड करके रख सकते हो एलिमेंट्स को, और इनमें से एलिमेंट्स अपने सर्च कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन सर्च हेयर। जैसे मुझे टाइटल डालना है तो मैंने यहाँ पे सर्च किया टाइटल, तो ये टाइटल एलिमेंट आ गया। आप इसको लो, यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया और एक दूसरे फिंगर से यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये मेरा टाइटल यहाँ पे आ गया। अब हम सपोज एक कंसल्टेंसी की वेबसाइट बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे, या ट्रैवलिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उमंग ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, अब इसको मुझे सेंटर में लेके आना है। इसके ऊपर अगर आपको कोई लिंक डालना आप लिंक डाल सकते हो। साइज इसका आपको स्मॉल रखना है, स्मॉल हो गया। मीडियम रखना है, मीडियम हो गया। लार्ज रखना है, लार्ज हो गया। लिंक समझते हो ना आप, यहाँ पे अगर कोई भी आप पेज का लिंक डाल दोगे, इस पे क्लिक करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर लिंक पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पे HTML में ना आपके अलग अलग टैग्स होते हैं, हम HTML भी करेंगे आगे। तो इसको मैं H1 कर देता हूँ। H1 इज द मेन हेडिंग, ये हमारी एक मेन हेडिंग है उमंग ट्रैवल एजेंसी।
अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मुझे एक और एलिमेंट डालना है। यहाँ पे आप जाओ एलिमेंट्स पे, एलिमेंटर के आगे इन 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। मुझे एक और टाइटल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिया और इसी के नीचे यहाँ पे मैंने टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मुझे लिखना है विजिट बेस्ट डेस्टिनेशंस। ठीक है, ये मैंने एक लाइक सब हेडिंग ऐड कर दिया, विजिट बेस्ट डेस्टिनेशंस। अब यहाँ पे लिंक अगर ऐड करना ऐड कर दो, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा स्मॉल या फिर मीडियम रखते हैं, और इसको हेडिंग 2 रखना है, हेडिंग 1 रखना है। 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं आपकी HTML में। H1 इज द मेन हेडिंग और H6 इज द जैसे मेन हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग। तो आपको जो भी यहाँ पे क्रिएट करना है, इसको H2 रख देते हैं। ये हमने H1 बनाया था ना मेन हेडिंग, सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक डिवाइडर ऐड करना है, दोनों के बीच में ना थोड़ा एक लाइन आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे सर्च कर लो डिवाइडर, और डिवाइडर आपको हर एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। डिवाइडर लो, डिवाइडर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। आया नहीं, ये आ गया डिवाइडर, यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आपको डिवाइडर किस तरह से चाहिए, सॉलिड, डबल लाइन और डॉटेड, कैसे डिवाइडर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डॉटेड कर दिया है। पहले स्टाइल पे जाकर डिवाइडर का कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कलर में दिख नहीं रहा है तो आप यहाँ से वाइट कलर कर दो, अब दिखेगा। ठीक है, वापस से आओ कंटेंट पे, ये वाला चाहिए। विड्थ आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे बता दो। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, तो यहाँ पे मैंने इसको इतना रख लेते हैं। और उसके बाद डिवाइडर के अंदर आपको कुछ जैसे आइकन लगाना है। यहाँ पे देखो ये डिवाइडर के अंदर स्टार का आइकन आ गया है, और कोई आइकन लगाना है तो आइकन लाइब्रेरी में जाकर लगा सकते हो। कुछ टेक्स्ट लिखना है आपको यहाँ पे डिवाइडर के अंदर ना, जहाँ डिवाइडर लिखा है यहाँ पे आप लिख दो, और कोई आपका लाइक टैग लाइन है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लिखा था ना विजिट बेस्ट डेस्टिनेशंस, में यहाँ पे भी लिख सकता था डिवाइडर की लाइन में ही, तो भी आपका लाइक ऐसे बना सकते थे। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है सबसे अभी, तो आप वापस से डिवाइडर पे जाओ और डिवाइडर में ये ऐड एलिमेंट डन ही कर दो। ठीक है, अगर टेक्स्ट और आइकन लगाना है तो लगा सकते हो। उसके बाद स्टाइल में यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। विड्थ, इसका जितना भी आपको वेट रखना है, जितना आप वेट बढ़ाते जाओगे उतना ये डार्केस्ट होता जाएगा। गैप दोनों के बीच में कितना रखना है, तो ये आप यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हो। जितना ज़्यादा गैप करोगे, जितना कम करना चाहो कर सकते हो। एडवांस में आओ, और अगर मुझे मार्जिन कम करना है, सॉरी माइनस करना पड़ेगा मार्जिन, तो यहाँ पे आप इसको कम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इसका भी मार्जिन, इसको भी अगर ऊपर लेके जाना है तो एडवांस में जाओ और मार्जिन को माइनस कर दो, सॉरी माइनस कर दो। देखो इस तरह से आ गया। अब आपको कुछ और ऐड करना है, एक बटन ऐड करना है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे बटन होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सॉरी ऊपर हो गया, मैं इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ। अच्छा, एडवांस पे जाओ और यहाँ पे आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। अगर कुछ भी आपको रिवर्स करना है ना, हिस्ट्री पे जाना और यहाँ पे बटन एडिड है ना, यहाँ पे मार्जिन ऐड किया था, यहाँ तक आ जाओ। बटन मैंने वापस हटा दिया, दोबारा से लगाता हूँ बटन में। सही जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हुआ था बटन। अच्छा,
अब यहाँ पे इसको सेंटर करना है, तो आप सेंटर कर सकते हो बटन को, या जैसे भी आपको बटन रखना है। अगर नहीं लगाना है तो छोड़ भी सकते हो बटन को आप। ये कुछ ज़्यादा ही ठीक है। अब बटन ऐड करना है तो यहाँ पे आप बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और इसमें आपको सेक्शन मैंने बताया था, इस पे जाते हैं दोबारा से एडिट सेक्शन पे। अगर मुझे इसमें कुछ कलर ऐड करना है तो यहाँ पे देखो एक ग्रेडियंट का भी ऑप्शन है, ग्रेडियंट पे जाओ और यहाँ पे आप ये ग्रेडियंट सेट कर सकते हो। तो क्या होगा, ये तो हट जाएगा और ग्रेडियंट आ जाएगा, बट मुझे क्या करना है, ये भी रखना है, इसके ऊपर ये कलर ऐड करना है। तो बैकग्राउंड ओवरले पे जाओ, बैकग्राउंड ओवरले पे जाके यहाँ पे आप ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो। फर्स्ट कलर मैंने रख दिया रेड और सेकंड कलर मैंने रख दिया ग्रीन। तो देखो ये एक ग्रेडियंट ऐड हो गया। कैसे किया मैंने, इस पे क्लिक किया एडिट सेक्शन पे, एडिट सेक्शन पे जाके मैंने बैकग्राउंड नहीं सेट किया, मैंने बैकग्राउंड ओवरले सेट किया। बैकग्राउंड ओवरले सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने फर्स्ट कलर ये रख दिया और सेकंड कलर ये। अब इनके लोकेशंस को आप चेंज कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको लाइक रेड को अगर बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ग्रीन को कम करना है ग्रीन को ग्रीन को बढ़ाना है ग्रीन को बढ़ा सकते हो, लीनियर रखना है रेडियल रखना है ये आप चेंज कर सकते हो, पोजीशन सेंटर सेंटर रखना है, टॉप सेंटर रखना है, जैसे भी आपको ये रखना है आप ये बैकग्राउंड ओवरले सेट कर सकते हो। ओपेसिटी कम करनी है बढ़ानी है, ओपेसिटी अगर देखो बढ़ा देते हैं तो वो बैकग्राउंड इमेज नहीं दिख रही, ओपेसिटी कम करते हैं तो बैकग्राउंड इमेज भी दिख रही है, इतना रख देते हो ओपेसिटी को। ये CSS फिल्टर नहीं लगाने आपको, ब्लेंड मोड नॉर्मल ही रहेगा। बॉर्डर ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, बॉर्डर मुझे ऐड करना नहीं है। शेप डिवाइडर पे आ जाते हैं। अब जैसे ये एलिमेंट है, इसमें आपको टॉप पे कुछ शेप ऐड करनी है, जैसे माउंटेन्स, तो देखो ये माउंटेन की शेप आ गई। जैसे कि क्लाउड्स, तो ये क्लाउड की शेप आ गई, या फिर ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल की शेप आ गई। तो आप जैसे भी रखना चाहो यहाँ पे आप टॉप शेप, ऐसे ही बॉटम में भी आपको इस सेक्शन के बॉटम में शेप ऐड करनी है तो यहाँ से आप जिगजैग कर दो, जिगजैग आ जाएगा, ट्राइंगल कर दो ट्राइंगल आ जाएगा, इस तरह से। तो जो भी आपको शेप रखनी है, मुझे बॉटम में कोई भी शेप नहीं चाहिए तो नन कर देते हैं। टॉप में हम ये ट्राइंगल रख सकते हैं अगर चाहिए है तो, अदरवाइज इसको भी हटा सकते हैं नहीं चाहिए तो। टाइपोग्राफी में अपने ये हेडिंग्स की टाइपोग्राफी एंड कलर वगैरह ये चेंज कर सकते हैं। बॉक्स कंटेनर ये प्रो के लिए बॉक्स कंटेनर। तो इस तरह से मैंने अपना एक सेक्शन बना करते हैं, ऐड अ न्यू सेक्शन पे क्लिक करते हैं, एक सेक्शन हमारा ऐड हो गया। स्ट्रेच कहाँ से होगा सेक्शन, मतलब इसको भी मुझे कॉर्नर से स्टार्ट करना है, सेंटर में साइडों में मार्जिन नहीं छोड़ना है। तो स्ट्रेच कहाँ से होगा, अब मैं आपसे पूछूंगा, जो मैंने पहले वाले सेक्शन में चीजें कर ली वो आप बताओगे, लेआउट में होगा, स्टाइल में होगा या एडवांस में होगा स्ट्रेच सेक्शन पे आ रहा है स्ट्रेच सेक्शन। इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ सेक्शन को, ठीक है। और ये कंटेंट विड्थ बॉक्स ही रहेगा, बाकी इन सबको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, इसमें 3 कॉलम सेक्शन बनाने हैं 4 से। तो आप क्या करो, एडिट कॉलम पे क्लिक करो, या तो डुप्लीकेट कर दो इस कॉलम को, या फिर इस कॉलम को आप कर दो, इसमें कर दो ऐड न्यू कॉलम। 2 कॉलम बन गए, यहाँ पे मैं ऐड न्यू कॉलम करता हूँ, 3 कॉलम बन गए। अब इन 3 कॉलम्स को मुझे डिजाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस करते हैं और इसके अंदर हम एक आइकन बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। आइकन बॉक्स एक एलिमेंट है, यहाँ पे लिखते हैं आइकन बॉक्स, ये आ रहा है आइकन बॉक्स, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। ऐसे ही ये भी एक आइकन बॉक्स है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब देखो ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ना ये इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट सेट हुआ है। हर फॉन्ट कलर ना वाइट रहेगा। कि कौन डिसाइड करेगा फॉन्ट कलर, बेस कलर्स क्या रखने हैं। हम यहाँ पे ये 3 लाइन आ रही है ना ऊपर इस तरफ, इस पे क्लिक करते हैं, साइड सेटिंग्स पे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, साइड सेटिंग्स में ना हर फॉन्ट का कलर वाइट सेट कर दिया है। आपको जैसे हर फॉन्ट का कलर, ग्लोबल कलर्स जो है आपके फॉन्ट के, वो कोई एक कलर चाहिए तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने ग्लोबल फॉन्ट्स में प्राइमरी कलर नहीं, ये फॉन्ट फैमिली है, 1 मिनट,
यहाँ पे टाइपोग्राफी में मैंने यहाँ पे देखो कलर वाइट, चाहे वो बॉडी हो उसका कलर वाइट, चाहे वो लिंक हो उसका कलर वाइट, चाहे वो हेडिंग हो उसका कलर वाइट, हर चीज का कलर मैंने वाइट ही सेट कर रखा है। तो इसीलिए यहाँ पे ना ये दिख नहीं रहा टेक्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ना बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ जिससे कि ये टेक्स्ट जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाए। तो बैकग्राउंड आपको अगर सेक्शन का बैकग्राउंड ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, अगर आपको पूरे इस कॉलम का बैकग्राउंड ऐड करना है तो इसको क्लिक करो। तो मुझे क्या करना है, मुझे अभी 1 मिनट देना, मुझे इस सेक्शन का बैकग्राउंड ऐड करना है। तो पहले मैं इसको एडिट सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब बैकग्राउंड कहाँ से होगा, ऊपर वाले में भी किया था, कंटेंट में होगा बैकग्राउंड चेंज, स्टाइल में होगा या एडवांस में होगा? सर स्टाइल में होगा। स्टाइल में आएगा, स्टाइल पे गए। अब स्टाइल में तो कहीं नहीं आ रहा बैकग्राउंड, आइकन और कंटेंट आ रहा। एडवांस में आएगा सर। एडवांस में आएगा, एडवांस में कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा बैकग्राउंड। अब देखो आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ पे क्लासिक पे जाओ, कलर पे जाओ और यहाँ पे आप अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। ठीक है, जो भी आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो मैं इसको वापस से यहाँ पे रिवर्स कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लूँगा अगर मुझे चेंज करना होगा। ठीक है, या अगर आपको बैकग्राउंड लगाना है तो आप बैकग्राउंड लगा दो। कौन सा सही रहेगा, कलर चेंज करना या बैकग्राउंड कलर चेंज करना आपके अकॉर्डिंग? तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो। टेक्स्ट का कलर चेंज करें, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, बैकग्राउंड वाइट ही रहेगा। टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे कंटेंट पे आओ, कंटेंट पे आने के बाद यहाँ पे स्टाइल पे आओ, स्टाइल पे आने के बाद ये आइकन का कलर है, आइकन कलर मुझे रखना है से रेड, तो मैंने यहाँ पे आइकन कलर रेड रख दिया। उसके बाद आइकन स्पेसिंग, आइकन साइज, आइकन रोटेशन ये आप कर सकते हो। फिर उसके बाद कंटेंट पे आओ, कंटेंट में यहाँ पे टाइटल है, टाइटल का कलर मैं रख देता हूँ ब्लू, तो यहाँ पे मैंने टाइटल कलर ब्लू कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे आओ, डिस्क्रिप्शन का कलर मैं करना चाहता हूँ ग्रीन, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का कलर चेंज इट हैज ग्रीन। ये वाला ग्रीन कलर मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मुझे यही आइकन बॉक्स यहाँ पे भी चाहिए तो एक तरीका तो ये है, प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे आइकन बॉक्स सर्च करो, फिर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, फिर ये सारे चेंजेस फिर से करो। एक इजी तरीका भी है, आप इसको कॉपी कर लो, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। वर्डप्रेस पे इस तरह से वेबसाइट बनती है, कॉपी पेस्ट कर करके। ठीक है, 3 सेक्शंस मैंने यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे मुझे अपनी सर्विसेज लिखनी है, तो सबसे पहले ये स्टार आइकन है, इस स्टार को हटाओ, आइकन लाइब्रेरी पे जाओ, यहाँ पे कुछ सर्च करो आप रिलेटेड टू सर्च, क्योंकि मैं एसईओ लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये सर्च वाला आइकन लिया, इंसर्ट कर दिया, सर्च आइकन आ जाएगा यहाँ पे आ गया सर्च आइकन। और यहाँ पे हेडिंग की जगह मैंने लिख दिया SEO। SEO आगे जाके हम सीखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को आपको और टेक्स्ट डालना तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और ये सेंटर अलाइंड ही रखेगा, स्टाइल में जाके सेंटर अलाइन ही रखेंगे। व्यू आपको स्टैक्ड रखना है, फ्रेम्ड रखना है, ये आप चेंज कर करके देख सकते हो। फ्रेम, ऐसे ये फ्रेम आ जाएगा। शेप सर्कल में रखना है या स्क्वायर में रखना है, तो बताइए कैसे रखें, डिफॉल्ट ही सही लग रहा है या ऐसे सही लग रहा है? क्योंकि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत सब्जेक्टिव है, आप भी कुछ अच्छा बता सकते हो इसमें, जरूरी नहीं है कि मैं जो बताऊंगा वही अच्छा लग रहा है। कैसे अच्छा लग रहा है, डिफॉल्ट सही लग रहा है या वैसे सही लग रहा है? सर विदाउट सर्कल अच्छा लग रहा है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे एडिट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे टाइटल में मैं लिखने वाला हूँ PPC, पे पर क्लिक एड्स, जो आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी में जाके मैं रुपीस का साइन ले लेता हूँ, क्योंकि पेड एड्स में हम पे करते हैं ना। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ईमेल मार्केटिंग या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेबसाइट डेवलपमेंट। और यहाँ पे इसका आइकन चेंज करते हैं, कंटेंट में जाके
आइकन लाइब्रेरी में अगर आपने कहीं से आइकन डाउनलोड किया ना, icons8.com, iconsquare.com, ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, flaticon.com, तो अपलोड भी कर सकते हो यहाँ पे, अपलोड पे क्लिक करके। तो मैं अपलोड नहीं करूँगा, मैं यहीं पे जो इन्होंने गिवन आइकन्स है वही ले लेता हूँ। अब वेबसाइट के नाम पे तो कोई आइकन आ नहीं रहा है, कोई और आइकन ही लेना पड़ेगा। चलो मैं ये आइकन ले लेता हूँ कॉलम से, ठीक है। यहाँ पे इसको टेक्स्ट को कॉपी करो, पेस्ट कर दो। तो ये मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बना दिए। अब इन 3 कॉलम्स में मुझे क्या करना है, इनको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। तो आप यहाँ पे एडिट सेक्शन पे जाओ, एडवांस पे जाओ। एडवांस में देखो एक मार्जिन होता है, अगर मुझे टॉप मार्जिन ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्लस करो, देखो टॉप मार्जिन ऐड होता जाएगा। अगर मुझे टॉप मार्जिन रिड्यूस करना है तो आप इसको यहाँ से रिड्यूस भी कर सकते हो। ठीक है, इतना मैंने टॉप मार्जिन ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हर सेक्शन का मुझे बैकग्राउंड सेट करना है। एडिट दिस सेक्शन, गो टू स्टाइल, सॉरी, go to advance and go to background and set the background color white। ठीक है, ऐसे ये वाले सेक्शन का भी बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। एडिट सेक्शन, एडवांस, बैकग्राउंड एंड कलर हैज वाइट, इसका भी करना है। सेटिंग्स, एडवांस, बैकग्राउंड, कलर हैज वाइट। ठीक है, इस तरह से मैंने ये कलर सेट कर दिया। अब ऐसे भी होता है आपका, इस सेक्शन को आपको चाहिए एक तरह से आए, ये सेक्शन एक तरह से आए, ये सेक्शन एक तरह से आए, तो इसमें होते हैं मोशन इफेक्ट्स। आप यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि एंट्रेंस में ये फेड इन करके आए, या फिर फेड डाउन करके आए ऐसे करके, या फिर फेड इन लेफ्ट करके आए, या फिर फेड इन राइट करके आए। तो ऐसे मैंने ये लगा दिया फेड इन राइट। फिर इस पे एडिट करके मोशन इफेक्ट्स ये भी लगा देते हैं फेड इन राइट। इस पे भी एडिट करके मोशन इफेक्ट्स ये भी लगा देते हैं फेड इन राइट। अब एक बार अपडेट करके वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं अभी तक कहाँ तक बनी है वेबसाइट। देखो ये तीनों आए इस तरह से फेड करते हुए। तो ये अभी हमारे 2 स्क्रॉल बन गए हैं, एक स्क्रॉल और दूसरा स्क्रॉल। अगर मैं ये हटा दूंगा ना, ये जो मैंने लास्ट में शेप लगाया है, तो ये और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, इस वाले सेक्शन पे जाते हैं, एडिट सेक्शन करते हैं। एडिट सेक्शन करने के बाद एडिट सेक्शन, और यहाँ पे हम शेप डिवाइडर पे जाते हैं, बॉटम शेप डिवाइडर को नन कर देते हैं। अब देखना आप थोड़ा सा बेटर लगेगा, थोड़ा बेटर लग रहा है कि वो शेप डिवाइडर की वजह से ना दिख नहीं पा रहा था। इसको अपडेट करते रहना टाइम टू टाइम चेंज। यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, 1 कॉलम सेक्शन बनाया। अब ये 1 कॉलम सेक्शन देखो इसके ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इस पे एडिट सेक्शन पे जाके ना एडवांस पे जाके मार्जिन ऐड कर देता हूँ, टॉप मार्जिन थोड़ा सा। टॉप मार्जिन ऐड करने से क्या होगा, ये यहाँ तक टॉप मार्जिन ऐड करने से ये आपका अब थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि मैंने ये वाले सेक्शन को ऊपर किया था ना, तो इसीलिए ये वाला सेक्शन भी उसके ऊपर चला गया। अब इसको भी मुझे स्ट्रेच रखना है, ऐसे रखना एक साइड, एक सेक्शन अगर आपने स्ट्रेच रखा है तो सारे सेक्शन स्ट्रेच ही रखना, नहीं तो आपकी वेबसाइट एक चिड़ियाघर लगेगी, कहीं पे स्ट्रेच, कहीं पे नॉन स्ट्रेच, कहीं पे स्ट्रेच, कहीं पे नॉन स्ट्रेच। तो इसको भी हम कर देते हैं स्ट्रेच। अब ये दोबारा से यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ गया। अब मुझे इस पे बैकग्राउंड लगाना है, कैसे लगेगा आप बताओ। क्या नाम था, वर्षा। इसका बैकग्राउंड कैसे सेट करूं इस सेक्शन का? सर एडवांस में जाके, एडवांस में चले गए। अब बैकग्राउंड तो आ ही नहीं रहा है। लेआउट, एक बार लेआउट में चेक करिए। लेआउट में चेक करो।
लेआउट पे आ गया। अब स्टाइल में तो नहीं होगा। हाँ, स्टाइल में। अब इमेज हैज अ बैकग्राउंड रखना है हमें, तो बैकग्राउंड पे जाऊं, बैकग्राउंड ओवरले पे जाऊं, बॉर्डर पे जाऊं, शेप डिवाइडर पे जाऊं, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी तो टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज करने के लिए है। इस सेक्शन की टाइपोग्राफी आप चेंज करना है चाहते हो तो। बैकग्राउंड याद तो था, बैकग्राउंड ये रहा क्लासिक। अब बैकग्राउंड में इमेज डालनी है तो इमेज, कलर लगाना है तो कलर, मुझे इमेज डालनी है, इमेज पे क्लिक करो। अब यहाँ पे अपलोड कर देना अपनी इमेज। मैं यहाँ पे ये वाली इमेज सिलेक्ट करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज कैसे ठीक होगी? पहले तो जो मैंने फर्स्ट वाला लगाया था वो भी ऐसे आ गई थी इमेज। तो मैंने क्या किया था, पोजीशन, सेंटर सेंटर, लेआउट, हाइट, मिनिमम हाइट। यहाँ पे देखो फिट टू स्क्रीन करते हैं तो क्या होता है, फिट टू स्क्रीन इस तरह से स्क्रीन पे फिट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मिनिमम हाइट रख लेते हैं। हमें इसकी हाइट रखनी है इमेज की से 500 या 600, जो भी आपको रखनी है। 500 रख दिया। और यहाँ पे आप कॉलम की पोजीशन टॉप जैसे भी रखना है, वर्टिकल अलाइन कैसे करना है आपको। उसके बाद स्टाइल पे आओ। स्टाइल पे आने के बाद अटैचमेंट स्क्रॉल रखना है, तो ये इमेज स्क्रॉल हो जाएगी। साथ ही इसे भी फिक्स रखना है, तो ये इमेज फिक्स रहेगी इस तरह से। ठीक है, इसको ना एज अ कवर कर लेते हैं हम। साइज एज अ कवर कर देते हैं। अब थोड़ा इमेज सही दिखेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अच्छा ये मैंने टॉप कर दिया, मुझे सेंटर में लेके आना है वापस। तो यहाँ पे अभी मैंने पीछे कर दिया था ना टॉप लेआउट में, कॉलम पोजीशन, इसको आप वापस से मिडल कर दो। मिडल में आ गया, देखो कॉलम पोजीशन। प्लस पे क्लिक करो, एक और कॉलम ऐड करना है। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे या फिर ऐड कॉलम कर देंगे। अब इस कॉलम में मुझे से टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, हेडिंग लो, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो हेडिंग। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दिया, आर एक्सक्लूसिव सर्विसेज। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे आप इस पे जाओ, टेक्स्ट एडिटर लो, टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट कॉपी पेस्ट टेक्स्ट ऐड कर दो, जो भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है। अब उसके बाद डिवाइडर डालना है इसके बीच में। डिवाइडर मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे आप डिवाइडर लो और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो डिवाइडर को। अब ये डिवाइडर का कलर चेंज करना है, स्टाइल पे जाओ, कलर पे जाओ, कलर वाइट कर दो और इसका वेट इंक्रीज करना है, डिवाइडर का इंक्रीज कर दो। कंटेंट पे आओ और डिवाइडर के अंदर कोई एलिमेंट आइकन लगाना है तो एक स्टार आइकन लगा देते हैं। अब ऐसे आइकन का भी कलर चेंज करना है तो वो यहाँ से होगा, आइकन फिर कलर और आइकन कलर वाइट। अब आइकन स्पेसिंग और आइकन का पोजीशन जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो। साइज आइकन का ज़्यादा हो गया, इतना रख देते हैं। स्पेसिंग, रोटेशन जैसे भी आपको रखना है। स्पेस कम करना है तो स्पेस आप यहाँ से कम भी कर सकते हो। वापस से डिवाइडर पे आते हैं। डिवाइडर की विड्थ इतनी रखनी है। स्टाइल जैसे भी आपको स्टाइल रखना है। अलाइनमेंट सेंटर अलाइन करना है, इसको भी सेंटर अलाइन कर देते हैं। टेक्स्ट को, इसको भी सेंटर अलाइन कर देते हैं। स्टाइल में आके अलाइनमेंट में सेंटर अलाइनमेंट। अब ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पे आते हैं अलाइन डिवाइडर पे और
इसके स्टाइल पे आते हैं, गैप थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब इसका बैकग्राउंड अगर लगाना है तो यहाँ पे आप आओ, इस पूरे सेक्शन कॉलम का बैकग्राउंड लगाना है। इस पे क्लिक किया, एडिट कॉलम पे, यहाँ पे देखो लिखा आ जाता है। अगर मैं इस सेक्शन को एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एडिट हेडिंग लिखा आ रहा है। अगर मैं पूरे सेक्शन को एडिट करूँगा तो एडिट सेक्शन लिखा आएगा। एडिट सेक्शन, ये पूरा सेक्शन है, ये एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? हेडिंग एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है डिवाइडर एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट। मुझे पूरे के पूरे कॉलम का बैकग्राउंड लगाना है, तो मैंने कॉलम पे क्लिक किया, स्टाइल पे गए और स्टाइल में बैकग्राउंड है, यहाँ पे क्लासिक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, हैज़ा ब्लैक, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा दिया। अब वही बॉर्डर टाइप्स और ये सब आपके ऑप्शंस हैं, अगर ये आपको लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। बाकी इसमें बटन ऐड करना है मुझे, इस पे जाओ, बटन पे जाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, यहाँ पे एक बटन, अलाइनमेंट सेंटर कर दो बटन का, साइज़ बटन का एक्स्ट्रा लार्ज करना है, मीडियम करना है, मीडियम कर देते हैं, थोड़ा सा दिखेगा। आइकन लगाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कैमरा का आइकन सर्च कर लेता हूँ और ये मैंने कैमरा आइकन यहाँ पे ऐड कर दिया बिफोर दिस। क्लिक हियर की जगह मुझे लिखना है पोर्टफोलियो, ठीक है, या ट्रैवल इमेजेस, जो भी हम बना रहे हैं। आइकन स्पेसिंग, आइकन और टेक्स्ट के बीच में स्पेस कितना चाहिए आपको। आइकन पोजीशन, बिफोर चाहिए आफ्टर चाहिए, तो बिफोर ही अच्छा लगेगा, बिफोर रखते हैं। और बटन टाइप, यहाँ पे आप इन्फो, सक्सेस, डेंजर, ये कलर चेंज हो जाएंगे। इन्फो करोगे तो कोई और कलर हो जाएगा, मैं इसको कलर डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे लिंक डाल देना, जैसे कोई अगर क्लिक करता है ना इस पर, तो वो कॉन्टैक्टस के पेज पे जाए। तो यहाँ पे लिंक ऑप्शंस पे जाओ और यहाँ पे एक मिनट, डायनामिक टैग्स में जाओ और यहाँ पे पेज यूआरएल पे जाओ। यहाँ पे अपना पेज सिलेक्ट कर लो, पोर्टफोलियो का पेज। कोई इस पर क्लिक करेगा तो पोर्टफोलियो का पेज ओपन होगा। कि अगर इसको ओपन इन न्यू विंडो कराना है तो ये भी कर सकते हो, जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो न्यू विंडो में पोर्टफोलियो का पेज ओपन होगा। कलर चेंज करते हैं, स्टाइल पे आते हैं, टेक्स्ट कलर वाइट ही रहना है, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं टेक्स्ट का और बटन का, जो भी आपको रखना। बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगा दो, यहाँ पे मैं एक बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ। कलर विड्थ जो भी चेंज करना है, शेडो ऐड करना है, शेडो ऐड करना है। देखो आ रहा है शेडो, आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड पे भी लगाया हुआ ना, तो मुझे शेडो नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड ही कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा एक सेक्शन बना। अब मुझे एक सेक्शन और बनाना है जिसमें मैं डालता हूँ, प्लस पे क्लिक करते हैं, वन कॉलम सेक्शन ऐड करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। यहाँ पे आर कस्टमर्स का एक सेक्शन बना देते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ऐड कॉलम, 2 कॉलम हो गए, ऐड कॉलम, 3 कॉलम हो गए। अब यहाँ पे देखो, इस पे जाते हैं हम, इनर सेक्शन भी होता है एक। इनर सेक्शन मतलब इस कॉलम के अंदर भी आपको 2 कॉलम बनाने हैं, मतलब इसके अंदर भी 2 कॉलम, तो इसे इनर सेक्शन कहते हैं। आप ऐसे इनर सेक्शन से ऐड कर सकते हो। इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। एक कॉलम के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने हैं तो उसको इनर सेक्शन कहेंगे। यहाँ पे आप ऐसे ऐड कर देना। अब इसको मुझे एक और सेक्शन ऐड करना है ना, एक और कॉलम ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम, एक कॉलम ये है, इसके अंदर 3 कॉलम और है। अब हेडिंग ऐड करते हैं, हेडिंग लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग में आर बिजनेस पार्टनर्स, या फिर यहाँ पे टेस्टिमोनियल लिख देते हैं, टेस्टिमोनियल। ठीक है, आप देखो टेस्टिमोनियल मैंने तो यहाँ लिखा, यहाँ पे आया नहीं टेस्टिमोनियल। क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा देता हूँ जिससे कि टेस्टिमोनियल दिखे, या बैकग्राउंड में कोई कलर लगा देते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर हैज़
ब्लू या ब्लैक जो भी आप, ठीक है, ऐसे रख देते हैं। अब इस पे आते हैं, इसको सेंटर अलाइन करते हैं टेस्टिमोनियल को। यहाँ पे ये दोनों अगर कनेक्टेड नहीं लग रहे हैं ना आपको, तो कोई डिवाइडर वाला शेप ऐड कर दो आप। इसमें प्लस पे जाओ और यहाँ पे जाओ एडिट सेक्शन पे, शेप डिवाइडर पे जाओ और यहाँ पे टॉप में कोई शेप डिवाइडर आप ऐड कर लो, ड्रॉप्स या कुछ भी। नहीं, ये तो नहीं आएगा, इसको नन करो, नन। ऊपर वाले में बॉटम शेप डिवाइडर ऐड करो, एडिट स्टाइल शेप बॉटम कर्व अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे रख लो। और इसका शेप का अगर कलर हम चेंज कर लो, अब ये जो कलर है ना, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, ये सेम कलर मैं यहाँ पे भी ऐड करूँगा इसके बैकग्राउंड में, एडिट कलर, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये वाला स्पेस कैसे कम होगा, आप इस पे क्लिक करो, एडवांस पे जाओ, मार्जिन है ना, मार्जिन कम कर दो। अब ठीक लगेगा, अब दोनों कनेक्टेड भी लग रहे हैं। अभी इससे आसान तरीका भी मैं आपको बता दूंगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये तो आप अभी एलिमेंट्स को यूज करना सीख रहे हो कि कैसे कैसे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे टेस्टिमोनियल के लिए ना मैंने जो थीम करी हुई है उसके अंदर टेस्टिमोनियल इस तरह से आ रहा है, ये टेस्टिमोनियल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे टेस्टिमोनियल को। अब इस टेस्टिमोनियल का कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, इमेज में यहाँ पे चूज इमेज, और यहाँ पे आप अपनी इमेज चूज करो। इमेज के लिए देखो मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, सबको समझ आ रहा है ना, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। ये सारी इमेजेस कौन सी है, ये इस दुनिया में पर्सन है ही नहीं कोई भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये इमेज बनाई गई है। तो मैं ये इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, अगर आप इसको ढूंढने जाओगे तो ये पर्सन आपको मिलेगा नहीं। सेव कर लिया मैंने इमेज, फिर रिफ्रेश करता हूँ, दूसरी इमेज आएगी। इसको चलो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, दूसरी देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, सेव इमेज हैज, फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ना 2-3 पीपल की इमेजेस को मिला के बनाई हुई है इमेज। सेव, 3 इमेजेस मैंने सेव कर ली। यहाँ पे आ जाते हैं वापस से अपने एडिटर पे। अब मुझे यहाँ पे ये इमेज लगानी है, चूज इमेज, अपलोड इमेज, ड्रैग एंड ड्रॉप, इंसर्ट मीडिया। अब यहाँ पे जॉन डो की जगह मुझे लिखना है वैभव वर्मा, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे आपको पता ही है। अब यहाँ पे भी मुझे यही चाहिए, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे टेस्टिमोनियल सर्च करो, विजेट है टेस्टिमोनियल का, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। यहाँ पे सारे टेस्टिमोनियल आई विल सजेस्ट यू कि आपको यूज करने हैं। मैप टेस्ट मैप है, सॉरी सारे इसको हम कहेंगे एलिमेंट्स, मैप एलिमेंट है, और भी जो एलिमेंट्स है सब आपको यूज करने हैं। अब यहाँ पे दूसरी इमेज अपलोड करते हैं, अपलोड फाइल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, इंसर्ट। जॉन डो की जगह यहाँ पे मुझे नेम चेंज करना है, नेम मैनेजर। यहाँ पे प्लस टेस्टिमोनियल, ड्रैग एंड ड्रॉप, फोटो चेंज करना है, एडिट, इंसर्ट, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे एक बार कंटेंट तो चेंज हो ही जाएगा आपसे, कंटेंट आप चेंज कर दोगे, इमेज भी आप चेंज कर दोगे,
और क्या है इसमें, इमेज साइज़ भी आप चेंज कर दोगे, जो भी आपको साइज़ रखना होगा आप रख लोगे, फुल रखना है जैसे भी, नेम चेंज कर दोगे, टाइटल, उस पर अगर कोई लिंक देना है, पोजीशन चेंज करना है, असाइड या फिर टॉप। तो अच्छा हाँ, ये नाम का पोजीशन ऐसे चेंज हो जाएगा, जैसे ये वाले में चेंज हो गया ना, तो इसको असाइड ही रखते हैं। अलाइनमेंट आपको जैसे भी करना है आप अलाइनमेंट कर लोगे। अब एक बार स्टाइलिंग पे आते हैं। स्टाइलिंग में यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज करना है, टाइपोग्राफी चेंज करना है, टेक्स्ट में शेडो ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, और इमेज का साइज़ चेंज करना है, नेम का साइज़ वगैरह चेंज करना है, टाइटल का साइज़ वगैरह चेंज करना है। यहाँ से सब चेंज हो जाएगा। एडवांस में आते हैं। एडवांस में और ऑप्शन है, जैसे इसके ऊपर आपको मार्जिन्स ऐड करने हैं, मोशन इफ़ेक्ट्स डालने हैं, बैकग्राउंड्स लगाने हैं, ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक सेक्शन बन गया। और एक सेक्शन अगर आपको ऐड करना है, व्हाट आर क्लाइंट सेज, प्लस पे क्लिक करो, 1 कॉलम सेक्शन ऐड कर दो। अब ये 1 कॉलम सेक्शन इसके ऊपर आ गया, यहाँ पे क्लिक करो, एडवांस पे जाओ, मार्जिन ऐड करो टॉप से। ये क्यों हो जाता है ऊपर, क्योंकि हमने पहले वाला सेक्शन का मार्जिन ऐड किया था ना, तो उसकी वजह से ये भी मार्जिन ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप लेआउट पे जाओ, स्ट्रेच लेआउट रखो, इस 6 डॉट पे जाओ, स्टाइल पे जाओ, बैकग्राउंड पे जाओ, इमेज लगाओ, बाकी ये सारी चीज़ें सेम। बैकग्राउंड इमेज ये सेट कर रहा हूँ मैं फिर से, इंसर्ट, पोजीशन, सेंटर, अटैचमेंट कुछ नहीं लगा, अटैचमेंट हमें रखना है विद स्क्रॉल, लेआउट, मिनिमम हाइट, फिट टू स्क्रीन कर रहा हूँ मैं इस बार। ठीक है, या अगर आपको मिनिमम हाइट रखनी है तो आप यहाँ पे रख दो, सॉरी ये तो ऐसे ही रहेगा, मिडल में ही इसको मिनिमम हाइट इतना ही रख देते हैं। और इसका पोजीशन मैंने क्या रखा था, स्क्रॉल रखा था ना, हाँ ठीक है, स्क्रॉल ही आएगा। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया आर क्लाइंट्स। ठीक है, इसको कर दिया सेंटर। यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने सर्च किया इमेज स्लाइडर, इमेज स्लाइडर, इमेज स्लाइडर आ रहा है, ये वाला इमेज स्लाइडर मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने इमेजेस डाल दूंगा प्लस करके ना, आप यहाँ पे लोगोज डाल सकते हो, जो भी आपको इमेजेस डालनी है आप वो इमेजेस यहाँ पे डाल सकते हो। अब देखो ये 3 इमेजेस आ जाएंगी यहाँ पे। अब डिस्प्ले कैसे कराना है, डिस्प्ले में एरो नेविगेशन देना है, लूप नेविगेशन, स्लाइड शो ऑन करना है इनका, और ऑटो डिस्प्ले डिले कितने सेकंड्स का रखना है, इमेज का टाइटल शो कराना है, इमेज कैप्शन शो नहीं कराना है, स्टाइल में जाके आपको स्लाइडर इमेज की विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, स्पेस कितना रखना है स्लाइड्स के बीच में। एडवांस में जाके, और ये तो बड़ी इमेज है इसलिए ऐसे आ रहा है। आप लोगोस जब अपलोड करोगे ना तो ऐसे आपको स्क्रॉल करते हुए लोगोस दिखेंगे, विच विल लुक बेटर। आप लोगो स्लाइडर एक प्लगइन भी आता है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। आप प्लस करके यहाँ पे देखो 1 कॉलम सेक्शन और ऐड किया, प्लस किया, मुझे यहाँ पे मैप ऐड करना है तो मैंने मैप लिया और मैप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैप